Здравствуйте, меня зовут Денис Штой, я преподаватель иностранных языков. Вы хотите говорить по-русски так же, как я? Тогда вы попали туда, куда нужно. कुछ समझ आया बिना सबटाइटल के? नहीं? कोई बात नहीं, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो डेफिनेटली यू वांट टू लर्न रशियन, राइट? और मैं आपको सिखाऊंगा रियल रशियन, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेके हीरो तक, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी के अंदर। ओके? आपको सिर्फ मेरे सारे वीडियोस फॉलो करने हैं, उन्हें समझना है। एंड डेफिनेटली विद इन सम मंथ्स यू विल स्पीक वेरी अमेजिंग रशियन। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन सीखना होता है, उस लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रशियन कैसे पढ़नी है, कैसे उसे रीड करना है। पूरे वीडियो को फॉलो करो, देखो, ध्यान से समझो, आपको सब समझ आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ लर्निंग रशियन स्टेप बाय स्टेप। चलो रीड करते हैं। क्या हुआ, नहीं होगा? डोंट वरी, पहली बार तो मैं भी घबराया था, लेकिन ये कुछ और नहीं, सिर्फ लेटर्स हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें कैसे रीड करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आई प्रॉमिस यू आप इस पैराग्राफ को रशियन एक्सेंट में रीड कर लोगे। और अगर नहीं कर पाया ना तो मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ के आलू पराठा की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, लेट्स लर्न इट। इसे पढ़ने के लिए हमें सीखने होंगे रशियन अल्फ़ाबेट। देयर आर 33 लेटर्स इन रशियन, जिसमें से काफ़ी तो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे KLMNOPST। वेरी इजी, राइट? सो लेट्स लर्न 33 लेटर्स स्टेप बाय स्टेप विथ मी। आवर फर्स्ट लेटर इज आ। आ, ये इंग्लिश वाला ए फॉर एप्पल नहीं है, आपको इसे आ प्रोनाउंस करना है जैसे आप फादर में करते हो, आ। नेक्स्ट इज बे। बे, like in the word bat. Next, वे। वे, ये दिखता बी जैसा है बट इसका साउंड वी है, एज इन वैन। नेक्स्ट, गे। गे, बस सिंपल जी साउंड, एज इन गो। नेक्स्ट इज दे। दे, एग्जैक्टली लाइक हिंदी द साउंड, द से दवात वाला, एज इन द वर्ड दा विंची, द, दे। नेक्स्ट, ये। ये, अब इसे कहते हो ना, ओ ये, राइट, एज इन यस, ये साउंड, ये। नाउ यो। यो, बिल्कुल ये जैसा है बट इस पे 2 डॉट्स है, एज इन योगर्ट, यो। अगला जो लेटर है वो काफी फैंसी लुकिंग है बट बिट हार्ड टू प्रोनाउंस। इट्स ज। ज, एज इन द वर्ड मेजर, ज साउंड। आप जैसे इंग्लिश का Z बोलते हो, बस आपकी टंग को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है और आपको ज साउंड मिलेगा, ज, 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 ज। Our next letter is Z, Z, like English Z sound, as in zoom. Next is E, E. It looks like N but sounds like E, as in C. Another fancy letter, E kratkaya, मतलब छोटा ई, एज इन द वर्ड बॉय। एक हल्का सा वाई साउंड आप इसमें सुन सकते हो। सिंप्लीफाई करके बोले तो इसे भी आप ई की तरह ही प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन जब कोई वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है तो आप इसमें हल्का सा वाई साउंड डालो, जैसे योगा, यी, गॉट इट? नेक्स्ट लेटर इज खा, बिल्कुल इंग्लिश जैसा खे, एज इन किड। अब जो भी लेटर्स होने वाले हैं ना वो काफी हद तक इंग्लिश जैसे होंगे। एल, एज इन लैम्प, साउंड इंग्लिश वाला है बट दिखता डिफरेंट है। एम, एज इन मैन। एन, दिखने में एच जैसा है बट साउंड इंग्लिश वाला, एज इन नेट। ओ, एज इन मोर। पे, एज इन पेट। नेक्स्ट लेटर इज एर, एज इन पैरो। ये एक स्पेनिश वर्ड है बट इसका साउंड काफी हद तक रशियन आर जैसा है। रशियन आर इज रोल्ड आर। इसे पाने के लिए आपको माउथ में एक ड्रिल चलानी होगी। ट्राई करो मेरे साथ, र, 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 र। अब सिर्फ एक बार बोलो, र, र, र। देयर यू गो, यू फाउंड द रशियन आर, र, र, र। गॉट इट?
Next is S as in sun. Next, T as in 10th. T sound, like Hindi, T, T. Another vowel, U, U. दिखने में ये Y जैसा दिख रहा है, I know, but इसका sound U है, U as in moon. Next letter is F, F as in fan. Sounds like English, but looks so fancy, right? This letter is Ha, Ha. अब ना तो ये पूरी तरह से H साउंड है, ना ही K साउंड है, ये दोनों से मिलके बना है. हा, हा, जैसे आप वर्ड में बोलते हो, हा, 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 हा. नेक्स्ट, से, से. आप सब पिज्जा खाते हो, पिज्जा में एक च साउंड आता है, च, पिज्जा. जैसे कैट्स, कैट्स, या फिर बूट्स. जो टी और एस है वो से साउंड है, से, से. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, चे, इजी एज इन चिप्स. नेक्स्ट, sha, sha as in shop, sha. Next, sha, sha as in fresh. Imagine करो कोई स्नेक जो हिसिंग करता हो, श, श, श. पहले वाला था श, ये है श, 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 श. I hope you understood the difference. Now सबसे हार्ड साउंड रशियन का. No worries, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. It's उई, उई. इमेजिन करो आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपको स्टमक में पंच मारा. आप कैसा साउंड निकालोगे? उई, उई, राइट? डिडंट वर्क? इट्स ऑलराइट. चलो, टंग को ई की पोजीशन में रखो. ई, ई, ई. अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके आओ टंग को. ई, उई, 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 उई. आई होप यू गॉट द साउंड. कोई बात नहीं, 1-2 महीने में अच्छे से हो जाएगा. Last 3 letters. A as in mat, U as in you, and last but not least, Ya as in yard. I hope आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा. चलो, अल्फ़ाबेट तो हो गए. अब सीखते हैं रशियन के कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स के ड्रामे. रशियन में ये वो 2 लेटर्स हैं जो फुल टाइम नखरेबाज है. फर्स्ट इज म्याकिस्नाक, सेकंड इज थोर्दिस्नाक. सॉफ्ट साइन एंड हार्ड साइन. इन दोनों का खुद से कोई साउंड नहीं है, ये सिर्फ इनसे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. पहले हम जानेंगे कि सॉफ्ट साइन क्या होता है, लेकिन इससे भी पहले हम समझेंगे कि सॉफ्ट वॉवल्स एंड हार्ड वॉवल्स क्या होते हैं. यू कैन सी, हार्ड वॉवल्स होते हैं आ, ओ, उ, ई, ए. ये सारे हार्ड वॉवल्स हैं, मतलब इनसे पहले आने वाला कॉन्सोनेंट हमेशा हार्ड रहेगा. नेक्स्ट इज सॉफ्ट वॉवल. या, यो, यू, ई, ये. मतलब इनसे पहले आने वाला कॉन्सोनेंट हमेशा सॉफ्ट रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम सीखते हैं हार्ड देन सॉफ्ट. हार्ड वॉवल्स के साथ कॉन्सोनेंट बा, बो, बू, बे, बुई. कितना सिंपल है. लेकिन अब ये सॉफ्ट के साथ हो तो प्या, प्यो, प्यू, ब्ये, पी. कितना सॉफ्ट हो गया ब साउंड. ओके, मा, मो, मु, मे, मु. हार्ड है लेकिन सॉफ्ट के साथ म्या, म्यो, म्यू, म्ये, मी. ता, तो, तू, ते, ती. सॉफ्ट के साथ छ्या, छो, च्यू, छे, छी. यू अंडरस्टूड. अगर हम वॉवल्स, सॉफ्ट साइन एंड हार्ड साइंस को हटा दें तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, जिसमें ज, से एंड शा ये हमेशा हार्ड रहेंगे, चाहे इनके बाद कोई भी वॉवल हो, सॉफ्ट वॉवल या हार्ड वॉवल. दूसरी जगह च, शा एंड ई क्रातका है, ये हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, चाहे इनके बाद कोई भी वॉवल हो, सॉफ्ट या हार्ड. नाउ फाइनली हम समझते हैं सॉफ्ट साइन के बारे में. सॉफ्ट साइन भी बिल्कुल सॉफ्ट वॉवल की तरह काम करता है.
ये इससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को सिर्फ सॉफ्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोन सॉफ्ट में हो जाएगा सोन, मात माथ, पोल पोल। You got the difference? Son, son, mat, mat, pole, pole. Can you hear the difference? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाएगा टाइम से। नाउ हार्ड साइन। जिस तरह से सॉफ्ट साइन का कोई साउंड नहीं है, हार्ड साइन का भी कोई साउंड नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा पॉज लेके आता है किसी वर्ड के अंदर। ये एक वॉवल को एक कॉन्सोनेंट से सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सियस्त, सियस्त, यहाँ पे सी और ये साथ जुड़े हुए हैं, सियस्त। नेक्स्ट सीयस्त, सीयस्त, इसने सी को ये से अलग कर दिया, सीयस्त, तो एक छोटा सा पॉज लेके आ गया। सियस्त, सीयस्त, सियस्त, सीयस्त। You can see the difference, right? नाउ रशियन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वॉवल रिडक्शन। आपने इस पैराग्राफ में एक चीज नोटिस की होगी कि हर वर्ड में किसी एक वॉवल पर स्ट्रेस है। एज यू कैन सी एक छोटा सा कॉमा जैसा मार्क उन लेटर्स के ऊपर है। जिस भी वॉवल के ऊपर ये स्ट्रेस मार्क होता है वो वॉवल स्ट्रेस्ड होता है, मतलब जैसा वो दिख रहा है उसे वैसा ही प्रोनाउंस करना आपको। और एक इंपॉर्टेंट रूल, हर वर्ड के अंदर किसी एक वॉवल पर स्ट्रेस होता ही है, और अगर किसी वर्ड में सिर्फ एक ही वॉवल है तो ऑब्वियसली आपको उसी को स्ट्रेस करना है, राइट? जैसे येस्त, ब्रात, एज यू कैन सी हियर। चलो सबसे पहले समझते हैं ओ एंड आ का साउंड कैसे चेंज होता है। हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपको 3 ओ दिख रहे हैं। फर्स्ट ओ पे स्ट्रेस है, एक पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, एक स्ट्रेस मार्क लगा है, इट्स स्ट्रेस, मतलब ये जैसा दिख रहा है उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। सेकंड वाला ओ पे कुछ नहीं है, थर्ड वाले ओ पे भी कुछ नहीं है, तो फर्स्ट वाले ओ का साउंड क्या होगा? ओ, ऑब्वियसली ओ। सेकंड वाला ओ बन जाएगा आ या फिर अ, आ या फिर अ। थर्ड वाला भी ओ बन जाएगा आ या फिर अ। अच्छा, ये अ क्यों बनेगा? जब भी एक स्ट्रेस ओ के बाद एक और ओ आ रहा है और उस ओ के साथ एक कॉन्सोनेंट जुड़ रहा है तो वो अ बन जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझ लोगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले ओ पे कुछ नहीं है, सेकंड ओ पे स्ट्रेस है, थर्ड वाले पे भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा आ, सेकंड वाला बन जाएगा ओ, थर्ड वाला आ या अ। लास्ट कैटेगरी में फर्स्ट वाले ओ पे स्ट्रेस नहीं है, सेकंड वाले पे भी नहीं है, थर्ड वाले पर है। यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट वाला बन जाएगा अ, सेकंड वाला आ, और लास्ट वाला तो रहेगा ओ क्योंकि स्ट्रेस पे है। एग्जाम्पल से ही बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओकला, ओकला। पहले वाले ओ पे स्ट्रेस है इसलिए ओ, दूसरे वाले पे नहीं है तो इसको आ बोले या अ बोले? हम इसको अ बोलेंगे बिकॉज इस ओ के तुरंत बाद एक वॉवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सॉरी। तो ओ क ला, लास्ट वाले ओ पे कुछ नहीं है, लास्ट वाले ओ के बाद कोई वॉवल नहीं आ रहा इसलिए ये आ बन जाएगा, तो ओ क ला, इट मीन्स अराउंड। नेक्स्ट कैटेगरी से देखो, दा रो गा। फर्स्ट वाले ओ पे स्ट्रेस नहीं है तो वो आ हो जाएगा, सेकंड वाले पे स्ट्रेस है तो ओ, और लास्ट में तो कोई ओ है ही नहीं, तो दा रो गा। लास्ट मलाको, मलाको, मलाको। फर्स्ट वाला ओ क्या बनेगा? अ, सेकंड वाला आ, लास्ट वाले ओ पे स्ट्रेस है तो वो ओ ही रहेगा, मलाको। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ओ पे स्ट्रेस हो तो बाकी ओ का साउंड चेंज होगा। ओ की जगह कोई भी वॉवल पर स्ट्रेस हो सकता है, उसके आगे पीछे वाले ओ का साउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिएला, दिएला, यहाँ पे ये पे स्ट्रेस है लेकिन ओ पे नहीं है, तो लास्ट वाला ओ बन जाएगा आ और पूरा साउंड बनेगा जियला, जियला। नेक्स्ट, तावारिश, तावारिश। फर्स्ट वाले ओ पे स्ट्रेस नहीं है लेकिन सेकंड वॉवल आ पे स्ट्रेस है, सो फर्स्ट वाला ओ क्या बन जाएगा? आ, तावारिश। ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। लास्ट कैटेगरी वाला पतामू, मुंह पे स्ट्रेस है, ऊ पे,
लेकिन बाकी बचे दो ओ पे स्ट्रेस नहीं, तो फर्स्ट वाला वो क्या बनेगा, अ, नेक्स्ट वाला आ, और लास्ट तो वावल पे स्ट्रेस है तो ऊ, पतामू, पतामू। आई होप आपको ये सब क्लियर है, और अगर फिर भी नहीं आया तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में। सेम चीज आपको आ के साथ करनी है। पहले वाला कैटेगरी में आप देखो आ पे स्ट्रेस है, दूसरे वाले पे नहीं है, तीसरे वाले पे नहीं है, तो आ या फिर आ या फिर अ। सेम जो आपने ओ के लिए रूल अप्लाई किया वही इसके लिए अप्लाई होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लास्ट साउंड चेंजिंग रूल, ये एंड या का साउंड चेंज। ये और या जब बिगनिंग या फिर किसी वर्ड की एंडिंग में आ रहे हैं, बिगनिंग या एंडिंग में, तो इनका साउंड सेम ही रहेगा, ये एंड या। जैसे ये दा, फूड, द्रूजिया, द्रूजिया, या, ये एंड या सेम साउंड। जब ये स्ट्रेस में आते हैं, मतलब इनके ऊपर वो स्ट्रेस मार्क लगा हुआ है, वो कॉमा छोटा सा, तो भी सेम लेंगे, ये एंड या। जैसे दियन, डे, म्यासा, मीट, सेम साउंड। लेकिन जब ये और या किसी वर्ड के मिडल में आते हैं और बिना स्ट्रेस में आते हैं, जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ गए और उन पर स्ट्रेस नहीं है, तो उनका साउंड ई हो जाएगा, ई, यू गॉट इट, ई। जैसे सिस्त्रा, 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 सिस्टर, पिता, पिता, ई साउंड, सिस्त्रा, पिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ये हर जगह काम आने वाला है। ओके, एक और थोड़ा सा परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट और है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। देखो, कौन से कॉन्सोनेंट वॉइस होते हैं, कौन से वॉइसलेस। फर्स्ट वॉइस्ड, बै, बै, गे, दे, जे, जे। अब इन्हीं को वॉइसलेस बनाना हो, मतलब इनको बहुत ज़्यादा हवा वाले कॉन्सोनेंट बनाना हो, जैसे जिसमें बहुत हवा निकलती हो, जैसे बै का फै, वै का फै, गे का कै, दे का थे, जे का शे, जे का से। ओके, यू गॉट इट। देखो, जब भी एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट किसी वर्ड के एंड में आता है तो वो वॉइसलेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, धूप, धूप। अब मैंने इसे धूप क्यों नहीं बोला, बिकॉज इसकी एंडिंग में क्या आ रहा है, ब। इस ब को आपको प में चेंज कर देना है, तो धूप, धूप, धूप। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मारोज, मारोज। अब ये मारोज क्यों हुआ, वाई नॉट मारोज, मारोस, बिकॉज ज आ रहा है, ज किस में चेंज हो जाता है, वॉइसलेस में, स में, तो मारोस। अच्छा, वो तो बात थी एंडिंग की, क्या हो अगर ये बीच में आए तो। जब भी एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो दोनों मिलकर वॉइसलेस बन जाते हैं। जब भी एक वॉइसलेस के साथ एक वॉइस्ड आ रहा है तो दोनों वॉइस्ड बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोशका, लोशका। अब यहाँ पे ये ज श में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट आ रहा है, का ने इसको भी वॉइसलेस बना दिया, तो ज का वॉइसलेस क्या होगा, श, लोशका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ज्दात। स के बाद द आ रहा है, द एक वॉइस्ड है तो इसने स को भी वॉइस्ड बना दिया, ज्दात। स का वॉइस्ड क्या होगा, ज, ज्दात। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। बस एक लास्ट चीज और समझ लो, क्लस्टर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट एक साथ किसी वर्ड में हो तो आप उन्हें कैसे प्रोनाउंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, स त, stol, strana, săcă, scora, sclad, săpă, spaț, spot, sălă, slova, slun, săvă, sviet, svoi, tără, trut, tri, pără, pravda, priațel, cără, krasny, crest, gără, grom, grasa, pălă, plicio, plație, bălă, bloc, bliska, मन, मनोगा, मिनिया। अच्छा, वो तो दो थे, लेकिन तीन कॉन्सोनेंट्स हो तो, फॉर एग्जाम्पल, फस्त्रिएचा, फस्त्रिएटित, फस्त्र, फस्त्र, गॉट इट। वज्रीव, वज्रीव,
sklad, sklon, skl, strogi, stроить, спросить, спрятать, spray. You got it? Finally, let's read Russian. Okay, जैसा आप जानते हो कि वर्ड्स में वॉवल्स होते हैं. ओके, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है. लेकिन रशियन में किसी एक वॉवल पर स्ट्रेस होता है. हर वर्ड में किसी एक वॉवल पर स्ट्रेस है. यहाँ पे जो वॉवल स्ट्रेस में है वह रेड कलर में है और जो नहीं है वो ब्लू कलर में है. ओके, मेरे साथ रीड करो, आपको सब समझ आएगा. आपको ऑलरेडी पता है कि ये, या, ओ, आ का साउंड कैसे चेंज होता है जब वह स्ट्रेस में नहीं होते. ऑलराइट, लेट्स रीड. प्रीवियत, यहाँ पे ये स्ट्रेस में है इसलिए इसको ये बोलेंगे, प्रीवियत. मिनिया, यहाँ पे ये स्ट्रेस में नहीं है इसलिए वो ई में चेंज हो जाएगा, तो मिनिया. ज़ावूत, ओ स्ट्रेस में नहीं है इसलिए आ में चेंज हो जाएगा, ज़ावूत डेनिश, दैट्स माय नेम. ओके, या живу, I live, या живу в Индии. ओके, उ मिनिया, ये यहाँ पे ये पे स्ट्रेस नहीं है इसलिए वो ई में चेंज हो गया, मिनिया येस्ट. यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉवल है, ये, इसलिए स्ट्रेस उसी पे होगा. येस्ट सिस्त्रा. ओके, ये स्ट्रेस में नहीं है इसलिए ई में चेंज हो गया, सिस्त्रा. ई ब्रात, या люблю, читать, книги. И готовить, यहाँ पे फर्स्ट वाले ओ पर स्ट्रेस नहीं है इसलिए वो आ में चेंज हो गया. सेकंड पे है इसलिए वो ओ ही रहेगा, готовить. ये तू. ओके, जब भी ये स्टार्टिंग में हो तो वो यही रहेगा, यू नो दिस. каждый день я учу русский языक. यहाँ पे ऐ का साउंड ध्यान से सुनो, язык. एता फर्स्ट वाले वॉवल पे स्ट्रेस है, ओ पे नहीं है इसलिए आ में चेंज हो गया. एता интересно. ओके, फर्स्ट वाले ये पे स्ट्रेस नहीं है इसलिए वो ई में चेंज हो गया, सेकंड पे है इसलिए वो ये ही रहेगा, और लास्ट ओ पे स्ट्रेस नहीं है तो वो आ में चेंज हो गया. интересно. ई весело. फर्स्ट वाले ये पे स्ट्रेस है, सेकंड वाले ये पे नहीं है इसलिए वो ई में चेंज हो गया, और लास्ट ओ पे नहीं है इसलिए वो आ में चेंज हो गया, весело. तो मेरे साथ रीड करो. Привет, меня зовут Денис, я живу в Индии, у меня есть сестра и брат. Я люблю читать книги и готовить еду. Каждый день я учу русский язык. Это интересно и वесело. ओके, यू गॉट इट. एक लास्ट में एडवाइस और देना चाहता हूँ कि जब भी आपको एक स्ट्रेस वॉवल मिले तो उसे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करो, उसे लंबा खींचो. फॉर एग्जांपल, प्रीवियत, मिनिया, ज़ावूत, या живу в Индии, मिनिया येस्ट, सिस्त्रा. तो इससे क्या होगा कि आप की हैबिट हो जाएगी रियल रशियंस की तरह बोलने की. असली में रशियंस जब भी स्ट्रेस वाला वॉवल होता है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं, लंबा खींचते हैं. बट आप जब फास्ट बोलोगे तब ये इतना महसूस नहीं होगा, यू विल नॉट नोटिस दिस. वो बहुत जल्दी बोलते हैं. प्रीवियत, मिनिया ज़ावूत, डेनिस, या живу в Индии, у меня есть сестра, брат. ओके, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूँ आप सबको सारे जितने भी स्ट्रेस वॉवल है उनको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करो, लंबा खींचो. ऑलराइट, दैट्स इट. आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. लेकिन अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड जो भी आपके डाउट्स हैं मैं सब क्लियर करूंगा. सो स्टे ट्यून विद मी, स्टे हैप्पी, और मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ. सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share it. Stay tuned. See ya.